तो पार्टीशन मैनेजमेंट हम देख चुके हैं, अब बारी है LVM यानी कि लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर की। पार्टीशन मैनेजमेंट में हमने समझा कि जब हम कोई हार्ड डिस्क बाहर से लगाते हैं नई, तो उसके बाद उसको पार्टीशन में चेंज करना पड़ता है और उन पार्टीशन को फॉर्मेट करके फिर एक फोल्डर पे माउंट करना पड़ता है ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम है, जब आप कंपनी में काम करोगे, अगर हम ऐसे ही 500 600 1000 हार्ड डिस्क लगा दें, फिर उनको पार्टीशन के साथ जोड़ते रहें और मान लो हमारे पास डिपार्टमेंट हैं 10, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, किस हार्ड डिस्क को कहाँ पे किसको स्पेस दें, कैसे स्पेस दें, तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। और कंपनियों में स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती रहती है, डेली बैकअप लिया जाता है और डाटा सेव होता रहता है। दैट्स वाई मान लो कि एक HR टीम है, एक रिपोर्टिंग टीम है, एक MIS टीम है, तो ये सालों से जब काम कर रहे होंगे तो सीधी बात है यार, इनको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो अभी 20 GB में काम हो रहा है, कल को 25 GB में काम हो, 30 GB में काम हो। मैं ये डेटा आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। कंपनियों में 1000 10,000 GB तक जाता है ये सब। तो अब होता क्या है कि भाई अगर ऐसे हम अलग अलग हार्ड डिस्क लगाएंगे, 10 GB की ये लगा दी, 10 GB की ये लगा दी, तो 30 GB का हो गया हमारे पास। लेकिन अभी हमको HR टीम को 20 GB देना था और ये रिपोर्टिंग टीम को 5 GB देना था, लेकिन अभी MIS को चाहिए भैया 25 GB, जबकि हमारे पास ये डिवाइस सिर्फ 5 GB की है। यानी कि हमारे पास था टोटल 30 GB, लेकिन अभी हमें ज़रूरत पड़ गई MIS की, MIS को ज़रूरत पड़ गई 20 GB डेटा और चाहिए। तो भाई ऐसे में हम क्या करेंगे, एक हार्ड डिस्क लाएंगे, उसको लगाएंगे, मान लो वो हार्ड डिस्क है 30 GB की। तो अब क्या होगा, LVM के कॉन्सेप्ट से हम इन सारे हार्ड डिस्क को फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे इनका, और फिर ये एक ही डेटा स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि हमने लगाई इसमें 10 10 10 3 बार और 30, यानी कि 30 और 30 60 GB। ठीक है, 60 GB डेटा एक ही हार्ड डिस्क का हो गया इस तरीके से। इसको आप इग्नोर करें, ये 50 लिख दिया मैंने, 60 है ये। तो ये अब एक हार्ड डिस्क बन गई। इसके बाद अब इन पे हम लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम बना सकते हैं, सॉरी। और फिर इनमें एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपको अगर आज 20 GB की ज़रूरत है और कल को आपको 30 GB ज़रूरत है, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसके स्पेस को। ठीक है, ऐसी रिपोर्टिंग को आज 5 GB की ज़रूरत पड़ रही है, तो कल को हो सका 20 GB की पड़े, तो इसमें 15 GB और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है LVM का, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको काम में लिया जाता है। तो 3 तरीके के यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट होते हैं। फिजिकल वॉल्यूम, पहले जो डिवाइस आएगी उसका हम फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, फिर इन सारी डिवाइस को मिला के एक वॉल्यूम ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनमें से हम लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। ये है इसकी बेसिक सी थ्योरी। अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक काम कर लो कि इसमें हार्ड डिस्क ऐड कर लो। तो इसको पहले यहाँ पे सेटिंग में जाओ। ठीक है, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं थोड़ी छोटी छोटी हार्ड डिस्क बना के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जाके एक हार्ड डिस्क ऐड करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। मान लो 1 GB की हार्ड डिस्क बनानी है हमें, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। उसके बाद और ऐड कर लो एक, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट। इसको भाई 2 GB की बनानी है हमें, ये फिनिश करो। इसके अलावा एक और ऐड कर लो आप, इसको भाई 3 GB की बनानी है हमको, ये नेक्स्ट करके फिनिश कर लो। ठीक है, क्लियर। हमारी हार्ड डिस्क यहाँ पे तो दिखा रहा है भाई। अब इनको देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए LSBL के चलाई जाती है, ये आपको दिखा देगी कि क्या क्या कनेक्ट है। कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों दिखा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसको एक बार आपको रिबूट करना पड़ेगा, तभी ये डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे LSBL के कर लो। तो देखो SDB1 हो गया। देखो ये हमारी जो मेन हार्ड डिस्क है जिसमें OS इंस्टॉल है वो SDA, दूसरी SDB होगी, तीसरी SDC होगी और चौथी SDD होगी। अगर और भी करोगे तो SDE होगी। ठीक है, ये बढ़ता रहेगा ABCD। तो दोस्तों अब देखो, इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारी हार्ड डिस्क सिस्टम ने, OS ने डिटेक्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे 3 कमांडें आपको चलानी पड़ेंगी PVS फिजिकल वॉल्यूम को देखने के लिए। एक ही फिजिकल वॉल्यूम है जो बाय डिफ़ॉल्ट SDA में है, जिसमें OS वगैरह इंस्टॉल है, ये सिस्टम का अपना। ठीक है, VS है, PV है। ठीक है, उसी तरीके से आपको VS के एक कमांड, हाँ इस तरीके से आपको VGS चलाना पड़ेगा वॉल्यूम ग्रुप को देखने के लिए। तो यहाँ भी एक ही है VG।
उसके अलावा एक LVS है, लॉजिकल वॉल्यूम को देखने के लिए। तो इस हिसाब से देखो एक एक बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी दोस्तों, वो होगी, सबसे पहले हम फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले शुरुआत करेंगे SDB से, उसका हम फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और कमांड रहेगी PV क्रिएट स्पेस -V आएगा। वर्बोसिटी आपको दिखा देगा डिटेल के साथ जब क्रिएट हो जाएगा। तो इसका पाथ देना पड़ेगा, कहाँ पे है ये, तो डेव के अंदर है हमारी SDB एंटर कर दो। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। उसी तरीके से SDC कर दो, उसी तरीके से SDD कर दो। ठीक है, क्लियर। ये हमारा यहाँ तक फिजिकल वॉल्यूम जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, चीज़ अगर आप LSBL के करोगे तो ये अभी डिटेल तो दिखा रहा है, लेकिन अभी PVS करोगे तो फिजिकल वॉल्यूम जो क्रिएट हो गए हैं वो दिखा देगा PVS में। ठीक है, VGS करोगे नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी कोई है ही नहीं, एक डिफ़ॉल्ट है जो सिस्टम का है। ठीक है, उसके अलावा LVS भी अभी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये बात कंफर्म हो जाती है कि हमारे फिजिकल वॉल्यूम जो है क्रिएट हो चुके हैं। अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, अब हम वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसको VGS से हम देखते हैं। तो उसके लिए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और कमांड देते हैं VG क्रिएट, सिंपल सी कमांड है, VG क्रिएट स्पेस, नाम दे दो उस वॉल्यूम का। जैसे कि मान लो कि वो बड़ा स्पेस है, तो मैं उसको देता हूँ माई HDD, माई हार्ड डिस्क, ये मान लो आप इसका। ठीक है, स्पेस दो, उसके बाद में डिवाइस का हार्ड डिस्क को उससे कनेक्ट कर दो, सब के सब जितनी भी हार्ड डिस्क है। एक तो हमारी SDB है, ठीक है, एक हमारी SDC है, SDC। ठीक है, इन्हीं को जोड़ के देखते हैं, पहले एंटर करो। अभी अगर VGS चलाऊं तो एक VG बनना चाहिए। तो देखो ये बन चुका है एक VG। ठीक है, वॉल्यूम ग्रुप बन चुका है एक। तो अब देखो हमारे पास टोटल इनका आप डेटा देखोगे तो दिखा रहा है भाई 3 GB डेटा है, और अभी लॉजिकल वॉल्यूम इसके ऊपर एक भी नहीं है, लेकिन फिजिकल वॉल्यूम 2 हैं इसके अंदर। ये डेटा हमारे सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी कंपनी कह रही है कि भाई एक और हार्ड डिस्क लगाई है SSD करके, उसको भी जोड़ो, क्योंकि हमें डेटा स्टोर करने के लिए स्पेस की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे अगर आप क्रिएट वाली कमांड चलाओगे, जैसे कि VG क्रिएट, तो वो कमांड यहाँ पे अभी नहीं चलेगी। आपको VG एक्सटेंड की कमांड चलानी पड़ेगी, VG एक्सटेंड। ठीक है, बाकी वही चीज़ रहेगी सीधी सीधी, VG एक्सटेंड करो और नाम दे दो भाई माई HDD है, और इसमें अब उसका पाथ दे दो। क्या था उसका पाथ? SSD। इंटर करो और अब VGS करके इसको देख लो भाई कितने की हो गई, 6 GB की। ठीक है, 6 GB की हो गई। 3 फिजिकल वॉल्यूम है, LV एक भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें जो काम करना है वो LV पे करना है। LV को हम माउंट करेंगे एक फोल्डर पे और LV क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लो हमारा जो मैनेजमेंट है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उसमें 3 डिपार्टमेंट हैं। एक हो गया HR, एक हो गया MIS, एक हो गया रिपोर्टिंग। 3 डिपार्टमेंट हैं जिनको हमें उनके पार्टीशन बनाने होंगे, लॉजिकल वॉल्यूम बनाना होगा, ताकि वो अपने इस्तेमाल में उस स्पेस को ले सकें, उस स्टोरेज को ले सकें। तो ऐसे ही LV क्रिएट की एक कमांड चलेगी, LV क्रिएट, ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट स्पेस -L। ठीक है, और यहाँ पे भैया साइज दे दो। ठीक है, इसमें लिख दो 2 GB स्पेस, एक -N का ऑप्शन यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में उसका नाम दे दो भाई, ये है HR टीम। कहाँ से दे रहे हैं भाई? माई HDD
जो वॉल्यूम ग्रुप है उसमें से, इंटर। अभी हम LVS करते हैं तो एक वॉल्यूम आ गया HR टीम के नाम से, ठीक है। अगर आप VGS भी करोगे यहाँ पे तब भी दिखा देगा कि भाई एक LV बन चुका है आपका, ठीक है। हमारे पास स्पेस अभी 4 GB। तो अब हम अगला बनाते हैं, कमांड वही रहेगी LV क्रिएट L, ठीक है। इसमें भाई कर दो अब ओके LV क्रिएट, 4 GB हमारे पास है, LV क्रिएट स्पेस -L, साइज दे दो भाई 1 GB का चाहिए, 1 GB का चाहिए, -M लगाओ और इसको क्या नाम, इसको नाम दे दो भाई, ये है MIS टीम लगा दो चाहो तो। और कहाँ से देना है, MyHDD VG से, ये भी क्रिएट हो गया। अब हमारे पास VGS करके देखें तो कितना बचा स्पेस, अभी 2.99, ठीक है। अभी हम इसमें 500 MB का एक और बना लेते हैं रिपोर्टिंग के नाम से, 3 लॉजिकल वॉल्यूम बना लेते हैं रिपोर्ट्स, ठीक है। और इसको हम 500 MB देते हैं अभी के लिए। 500 MB एंटर कर दो। तो अब अगर आप LVS करते हो या VGS करते हो तो उसमें आपको दिख जाएगा कि तीन LV हैं और अभी 2.5 GB डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। LVS करके देखोगे तो और वॉल्यूम को थोड़ा डिटेल में दिखाएगा। भाई देखो पहले HR टीम को 2 GB है, फिर 1 GB है MIS को, और रिपोर्ट्स को भैया 500 MB है। तो ये चीज़ जो है अभी तक क्लियर हो चुकी है। अब इनको सीधा काम वही करना पड़ेगा, अब इनको 1 by 1 फॉर्मेट करना पड़ेगा जिस तरीके से हम पार्टीशन को फॉर्मेट करते थे, MKFS स्पेस -T, ठीक है। और एक्सटेंशन दे दो EXT4 और इसमें भैया सीधा पाथ दे दो इसका SDEV, और तो डेव के अंदर है हमारा VG का नाम है हमारा MyHDD, इसके अंदर हमारा जो पार्टीशन है उसका नाम है HR टीम, इंटर, ठीक है। अगर इसको चेक करना चाह रहे हो तो BL के ID, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया, जो फॉर्मेट होते हैं उनकी UUID मिल जाती है। तो अब इसको हमें माउंट करना पड़ेगा। माउंट करने का आपको पता ही है कमांड क्या है, वो ये कि आप परमानेंटली सेट करना चाह रहे हो तो उसी से सेट करना भी चाहिए। तो ETC के अंदर जाओ, FS टैब के अंदर जाओ, खोल लो इसको, O दबा के इसके नीचे आ जाओ, डेव के अंदर MyHDD, उसके अंदर HR टीम है। ओके हमने यार एक डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की है तो उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा, कर लेते हैं एक बार। MKDIR पार्टी 1 करके कर लेता हूँ ना, MKDIR पार्टीशन, चलो पूरा दे देता हूँ, पार्टीशन 1, एंटर किया। अब फिर से FS टैब में जाते हैं, O दबा के नीचे आते हैं, डेव स्पेस MyHDD /HR टीम, HR टीम के बाद भाई साहब सीधा आएगा डायरेक्टरी नेम है पार्टीशन 1, फॉर्मेट था EXT4, ठीक है। डिफ़ॉल्ट्स टैब 0 स्पेस 0, ESC दबा के सेव करके बाहर आ जाओ, माउंट -A कर दो, सिस्टम को अपडेट हो जाएगा,
ठीक है, अभी अगर हम DF स्पेस -H करते हैं तो आपको पार्टीशन मिल गया 2 GB का। ठीक है, यूज स्पेस 6 MB आ रहा है, इसको भी MBR में इसको ले लिया होगा इसने। तो इस हिसाब से पार्टीशन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसमें कुछ डेटा डालना चाह रहे हो तो CP स्पेस -RVF उठा लो भाई, कहाँ से, ETC का सारा डेटा उठा के डाल दो हमारे पार्टीशन 1 में। पार्टीशन 1 में इंटर कर दो। ओके, पार्टीशन 1, ठीक है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, DF स्पेस -H कर दो, इसी में इसका साइज भी दिखा देता है। कुछ ज़्यादा ही डेटा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। DF स्पेस -H कर दोगे तो देख लो भैया, यहाँ पे 51 MB का डेटा आ चुका है, 3% बढ़ चुका है। इसका मतलब हमारा जो ठीक माउंट हो चुका है वो। इसके अलावा हमें अभी एक हमारी दूसरी टीम है, MIS टीम, ठीक है। LVS करके देख लो अगर भूल जाते हो तो MIS टीम है, इसको भी भैया फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको MKFS से। MKFS स्पेस -T और सीधा इसमें एक्सटेंशन दे दो, एक्सटेंशन 4 दे दिया। उसके बाद इसका पाथ दे दो डेव के अंदर क्या है, myHDD और इसके अंदर है MIS टीम। इंटर कर दो। अच्छा, अब इसको तुम देख सकते हो BLK ID से। BLK ID कहाँ है, ये रहा, फॉर्मेट हो गया। सेम काम करके वहीं आ जाओ, FS टैब में इसको भी माउंट कर दो। टैब, अरे फिर से नहीं किया, चलो इसी में कर लेते हैं। ESC दबाओ पहले और यहाँ पे लिख दो। इसके बाद ये लगेगा, उसके बाद MKDIR स्पेस पार्टी 2 कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टीशन 2 को पार्टी 2 ही कर रहा हूँ। इंटर कर दिया, वापस आ जाओ, पार्टीशन हमारा बन गया यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। डेव myHDD MIS टीम टैब करो, पार्टी 2 करो, एक्सटेंशन दो, सॉरी, EXT 4 डिफ़ॉल्ट टैब 0 स्पेस 0 सेव करके बाहर आ जाओ। इंटर करो, अमाउंट -A करो और भाई DF -H करके देख लो, या फिर LSBLK करके देख लो। सॉरी, DF -SH से दिखाएगा, सॉरी H से। तो ये देखो, ये भी माउंट हो गया। टेस्ट करना चाह रहे हो तो भाई यही डेटा इसके अंदर मार दो कॉपी। मान लो कि CP स्पेस अरे मूव कर लेते हैं, मूव MV कर लेते हैं, MV स्पेस -RVF और पार्टीशन 1 के अंदर से सारा कुछ पार्टी 2 में चला जाए। R को हटाना पड़ेगा, एंटर, ठीक है। अभी हम इसको अगर DF स्पेस -H से देखें तो देखो ये 6% भर चुका है, 47 MB भर चुका है वहाँ से, और वो देखो 6 MB बचा है वहाँ पे पार्टीशन 1 में। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे के साथ भी हम कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट करके उसको माउंट कर लेंगे, लेकिन मैं उसको आपको करके दिखाऊंगा नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर हम VGS करें, VGS
तो देखो अभी हमारे पास 2.5 GB स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन LVS करते हैं फिर। लेकिन अभी हमारे पास HR टीम है और MIS टीम है, ये अभी हमने फॉर्मेट किया नहीं है। तो भाई अभी कंडीशन क्या आ गई है कि HR टीम कह रही है कि हमको भाई 2 GB डेटा और चाहिए, हमारे पास स्पेस की कमी पड़ रही है, हमें 4 GB में हमारा गुजारा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक कमांड चलेगी, जैसे वहाँ पे PV एक्सटेंड चला था यहाँ, तो यहाँ पे LV एक्सटेंड और इसके बाद कैपिटल L के बाद हमको चाहिए 2 GB, तो यहाँ पे प्लस 2 GB होगा। और उसके बाद में यहाँ पे स्पेस देंगे हम, और उसके बाद डाल देंगे उसका पाथ, डेव के अंदर जाएगा, डेव के अंदर myHDD है, और उसके बाद HR टीम है, HR टीम एंटर करो। अभी अगर आप इसको देखोगे LVS से, तो HR टीम को 4 GB डेटा 4 GB स्टोरेज मिल चुका है। तो इस तरीके से ये फ़ायदा है इसका, आप इस तरीके से स्पेस को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और दोस्तों अगर ये कमांड बाई चांस अपडेट ना हो तो इसके लिए एक छोटी सी कमांड चलती है, वो चलती है resize to fs, resize to fs, ठीक है। इस तरीके से ये अपडेट कर देगा, और इसकी ज़रूरत भी कई बार नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही अगर आपको साइज कम करना है तो LV reduce, ठीक है, -L कैपिटल वाला, और सेम टू सेम आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। मान लो कि 1 GB कम करना है, 1 GB कम करना है, और किसका करना है, इसी का उदाहरण ले लेता हूँ, myHDD स्पेस HR टीम एंटर करो। और पूछ रहा करना या नहीं करना, तो यस भैया करना है हमको, एंटर कर दो। और अब यहाँ पे LVS करोगे तो साइज दिखा देगा आपको कि अभी भाई आपके पास 3 GB है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, और ये ही फ़ायदा है इसका। और दोस्तों अगर आपको रिड्यूस या एक्सटेंड के झंझट में नहीं पड़ना है तो एक सीधी कमांड चलाओ आप, LV रिसाइज का एक कमांड चलाओ, ठीक है। LV रिसाइज लिखो, स्पेस सेम टू सेम -L कैपिटल वाला दो, और उसके बाद यहाँ पे मान लो आपको 3 GB दिख रहा है, तो आपको चाहिए 4 GB या 5 GB, तो सीधा इसमें ऐड कर लो। और मान लो आपको इसमें ये चाहिए 2 GB का, 1 GB फालतू, तो यहाँ पे 2 GB लिख दो। अगर आपको 4 चाहिए तो यहाँ पे 4 लिख दो भैया, 4 चाहिए, ठीक है, 4 GB चाहिए, स्पेस दो और इसका पाथ दे दो यहाँ पे DEV स्पेस myHDD, सॉरी स्पेस नहीं, / और HRT एंटर कर दो, ये हो गया। तो आप एक्सटेंड और रिड्यूस के झंझट में अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो ये सबसे बेस्ट है रिसाइज कमांड। अब दोस्तों इसको क्लियर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें सबसे पहले अनमाउंट कर सकते हैं। अनमाउंट यू माउंट करके, यू माउंट, इनको हटाना जो सारा हमने किया है उसको हमें ठीक करना है। तो यू माउंट स्पेस / पार्टीशन 1 करके अनमाउंट कर दो। DF स्पेस -H से देखोगे तो अभी पार्टीशन 1 हट गया, पार्टी 2 रह गया है, इसको भी कर दो। या फिर आप ऐसा करो, अपनी ETC FS टैब में चले जाओ और इनको सबको हटा दो। ETC FS टैब एंटर करो और भैया DD अब इसको सेव करके बाहर आ जाओ, WQ एंटर करो। और अभी हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है आप मैनुअली यहाँ पे जाओ सेटिंग के अंदर और ये सारी हार्ड डिस्क रिमूव कर दो।
ओके, और सेटिंग में जाओ, अभी 2 और बाकी हैं, ओके करो, और एक और बाकी है, इसको भी ओके कर दो। हाय 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 हाय, 2 GB रिमूव नहीं किया था क्या? ओके, सेटिंग में जाओ, फिर से इसको भी रिमूव कर दो। ठीक है, अब तो नहीं बची सेटिंग, एक ही बची 20 GB की। ठीक है, अभी सीधा इसको रिबूट कर दो, उसके बाद देखते हैं कि कोई एलबी वगैरह बना तो नहीं रह गया। रह गया होगा तो फिर उसको हटाना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पे PVS कर लो पहले, देखो एक ही है। ठीक है, और VGS कर लो, एक ही है, और LVS कर लो, तो एक ही है। तो जो भसूड़ी हमने फैलाई थी वो साफ हो चुकी है। तो ये जो टॉपिक था ख़त्म हो चुका है LVS का। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत बचा है, आई एम सॉरी, अभी बचा है इसका, उसको हम क्लियर करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू।